हाय। आज हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज पे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस। तो इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, यानी एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आंसर है समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ताकि उसका रेसिस्टेंस बहुत कम हो और अधिक से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो सके और उसको वो माप सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों 2 और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीसरा का हो जाएगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। आंसर बी, हायर रेसिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में जोड़ा जाता है और हाई रेसिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वोल्टमीटर को आमीटर में बदला जाता है, कैसे? एक वोल्टमीटर को आमीटर में समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर बदला जा सकता है, बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेसिस्टेंस इन पैरेलल विथ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड ने किया था। ऑस्टेड ने ही पता लगाया था कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल रिमेन्स। तो इसका आंसर है बी, कुंडली के तल के लंबवत है। इसका आंसर रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। इसका अर्थ समझ लेंगे कि ये क्या कह रहा है कि धारावाही कुंडली है, ठीक है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली है के केंद्र पर। जैसे मान लिया कि ये कुंडली है, तो इसके केंद्र पर यानी ये सेंटर पे अंदर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होती है? तो कुंडली के तल के लंबवत होती है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो इस तरह से बनता है। अब वो करंट पे डिपेंड करता है, नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा। तो इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनता है। तो अगर कुंडली का तल कौन सा होगा, ये वाला होगा कुंडली का तल, तो इस पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? ये सर्कुलर हो गया, ये इसका तल हो गया और इस पे इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कुंडली के तल के लंबवत हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बल की दिशा, इस पे मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, उसे देख लेंगे तो बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समांतर रखा हुआ है। यदि चालक में I धारा प्रवाहित होती है तो इस पर लगने वाला बल होगा। तो हम जानते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में जो फोर्स है, फोर्स F इक्वल्स टू कैसे दिया जाता है? ILB, जहाँ I क्या हो गया? करंट, और L हो गया लेंथ, यहाँ कैपिटल L है तो L इंटू B साइन थीटा, where theta is the angle between L and B, यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है। तो चूंकि यहाँ तो समांतर रखा हुआ है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसके समांतर रखा हुआ है कुंडली। तो कुंडली जो है या लंबाई जो है उसकी, साफ से मैं लिख देता हूँ, ILB साइन थीटा। तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? लंबाई का और चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये जो L है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के समांतर रखा हुआ है, यानी थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, शून्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समरूप वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो जो एक समान रूप से गतिमान आवेश होता है वो दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर, यहाँ देखेंगे b के समांतर है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग जानते हैं कि F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और फिर इसको कितना लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, क्यू वी बी साइन थीटा। तो और थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वेक्टर। तो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है समांतर है। तो जब समांतर है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। तो इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू 0, तो इसका भी आंसर हो जाएगा D 0। ठीक है, इसे नोट करते जाएंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे चलते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र की विमा है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसे हम निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया, एक रिलेशन अभी देखा था हम लोग, F इक्वल्स टू क्यू वी बी, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, B इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं F बाई क्यू वी, तो F यानी फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन MLT का पावर -2 बाय क्यू का क्या होता है AT यानी चार्ज, और V का क्या होता है V फॉर वेलोसिटी, तो LT का पावर -1। अब यहाँ देखेंगे तो ये T और ये T आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का, इसका पावर 1 है इसका पावर -1 है, और ये L और ये L कैंसिल हो गया, तो कितना लिख सकते हैं इसको ML0 और T का पावर -2, T का पावर -2 और A का पावर -1, यानी यहाँ पे A को I भी लिखते हैं किसी किसी बुक में, तो यहाँ I इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में I है, तो A की जगह I इस्तेमाल करेंगे, तो I का पावर -1 ML0 T का पावर -2, यानी ऑप्शन A मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसे लिख लेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI ये क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति दी जाती है, तो कण की गति का पथ होगा, यानी कि देख लेंगे, ये मान लिया कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसमें एक आवेशित कण को गति कराया जा रहा है इस तरह से। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है, उसका जो पाथ होता है वो वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पे सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है और इसमें पहले से गति होती है, तो वो क्या होता है, उसका जो रिजल्टेंट है वो एक सर्कल का पथ पे वो घूमने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार, सर्कुलर। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो इसका टेस्ला होता है आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 म्यू नॉट, ये BSL लॉ से हम लोग कर सकते हैं, इसे फाइंड किया जाता है। B इक्वल्स टू आता है 2 म्यू नॉट I बाय 4 पाई R। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A 2 म्यू नॉट I बाय 4 पाई R। आगे चलते हैं हम लोग। N समान फेरों वाली तथा R त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, तो ये भी BSL लॉ से है। इसमें एक वृत्ताकार पाश या सर्कुलर लूप के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग पता करते हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, और फिर ये डिस्टेंस को 0 कर लिया जाता है, और फाइनली हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है म्यू नॉट NI बाय 2R। ठीक है, ये लंबा एक डेरिवेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उस डेरिवेशन को देख लेंगे और उससे हमारा आंसर हो जाता है 15 का D। 15 का D हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसे नोट कर लेंगे। एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, तो टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 5 टेस्ला है तो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं हम लोग।
चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, तो फेरों की संख्या घटाकर नहीं, फेरों की संख्या को बढ़ाकर, कुंडली के क्षेत्रफल को घटाकर, कमजोर चुंबक का उपयोग करके। तो इसमें हो जाएगा फेरों की संख्या को बढ़ाकर। जो फेरों की संख्या होती है गैल्वेनोमीटर में, उसको बढ़ाने से गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाती है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए। क्या होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर, इसमें जब उच्च धारा प्रवाहित होती है तो ये नष्ट हो सकता है, तो उसमें शंट का प्रयोग किया जाता है जिससे उसे टूटने से बचाता है, उसे क्षति होने से बचाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, जब आवेशित कण संयुक्त चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो कार्य करने वाला बल किससे दिया जाता है, ये लॉरेंज फोर्स से दिया जाता है। और इसका वैल्यू क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से दिया जाता है इसका वैल्यू। ये कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो लॉरेंज ने ये अपना फॉर्मूला दिया था, तो ये लॉरेंज फोर्स हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे चलते हैं हम लोग। 1 गॉस किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आगे चलते हैं हम लोग। लॉरेंज बल सूत्र दिया जाता है, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, क्या होता है ये, F इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू प्लस ई, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सभी, इनमें से सभी, ये सभी चीज़ों पर निर्भर करता है, लूप के क्षेत्रफल पर, धारा के मान पर और चुंबकीय क्षेत्रफल। जो टॉर्क है उसका वैल्यू कैसे दिया जाता है, NIAB। ठीक है, तो NIAB, तो N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, I हो गया करंट, A हो गया क्षेत्रफल और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये सभी चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, लूप के क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है, धारा पर भी निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है, यानी इनमें से सभी। तो कौन कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब, ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई आवेशित कण गति में रहता है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगता है तो उसकी दिशा कुछ होती है, उसमें कुछ वेग होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है उसके बावजूद उसकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी रहती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी, स्थिर रहता है। ठीक है, लेकिन जब वो गतिमान होगा तो ही उस पर कोई बल कार्यरत होगा, अन्यथा यानी स्थिर की अवस्था में वो क्या होगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स स्टेशनरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है, तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल्स जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं कौन सा है, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए, टू एक्सेलरेट प्रोटॉन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेशित कण पर किया गया कार्य क्या है। यहाँ देखेंगे, यहाँ कार्य के बारे में बात किया जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो कार्य और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है वो 90 डिग्री होता है। और हम जानते हैं W इक्वल्स टू क्या होता है, FS cos थीटा, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, FS cos थीटा होता है। वर्क डन कैसे दिया जाता है, क्लास 11 में पढ़े होंगे, FS cos थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जीरो, यानी ये पूरा वर्क डन जीरो, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, जीरो। आगे चलते हैं हम लोग। दो लंबे समांतर चालकों में विद्युत धारा एक ही दिशा में बह रही है, दो लंबे समांतर चालक हैं, ठीक है, और उसमें जो धारा है वो एक ही दिशा में बह रही है, तो दोनों के बीच फोर्स काम करता है और वो अट्रैक्टिव होता है, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। और जब विपरीत दिशा होगी तो प्रतिकर्षित करते हैं, जो कि हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबे समांतर चालकों में विद्युत धारा उल्टी दिशा में बह रही है, अपोजिट डायरेक्शंस में विद्युत धारा बह रही है, तो क्या होगा उसमें, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। जिससे मान लीजिए ये कंडक्टर I1 की दिशा इस प्रकार है और I2 की दिशा इस प्रकार है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी बी इसका सही आंसर है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। धन्यवाद।